करते हुए। पृष्ठभूमि में धीमा संगीत, ऐतिहासिक और रहस्यमयी। सन 1764 भारत 3 शक्तिशाली शासकों के बीच बंटा हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के सामने खड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज अब व्यापार से आगे बढ़कर भारत पर राज करना चाहते थे। मीर कासिम ने तय किया, अब समय आ गया है अंग्रेजों को बाहर निकालने का। गठबंधन और युद्ध की तैयारी। तीनों शासक एक मेज पर नक्शा फैलाकर योजना बनाते हैं। दूसरी ओर अंग्रेज सैनिक तोपों की पंक्ति सजा रहे हैं। मीर कासिम ने नवाब शुजा-उद-दौला और बादशाह शाह आलम से हाथ मिला लिया। तीनों ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार की, करीब 40,000 सैनिकों की। दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना केवल 10,000, लेकिन उनके पास थे अनुशासन, आधुनिक तोपें और युद्ध की सटीक रणनीति। युद्ध का मैदान तय हुआ बक्सर, आज का बिहार। 22 अक्टूबर 1764 की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। ढोल, तोपों और जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा। युद्ध का आगाज। धुएं से भरा युद्ध क्षेत्र, घोड़े दौड़ते, तोपें दागी जा रही है, सैनिक तलवारें भिड़ा रहे हैं। युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेनाएं बहादुरी से लड़ी, पर उनके बीच एकता नहीं थी। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम तीनों अपने अपने आदेश दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर हेक्टर मुनरो अपनी सेना को एकजुट होकर आदेश दे रहा था। अंग्रेज तोपखाना लगातार गोलियां बरसा रहा था। धीरे धीरे भारतीय सेना बिखरने लगी। सूरज ढलते ढलते मैदान अंग्रेजों के कब्जे में था। मीर कासिम भागता हुआ, शाह आलम और शुजा-उद-दौला हार स्वीकार करते हुए दिखे। फिर इलाहाबाद में हस्ताक्षर का दृश्य। मीर कासिम नेपाल भाग गया, शुजा-उद-दौला को गिरफ्तार कर लिया गया और शाह आलम को अंग्रेजों के आगे झुकना पड़ा। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, जिससे अंग्रेजों को मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारत के असली शासक बन गए। ब्रिटिश झंडा लहराता हुआ फिर धीरे धीरे आजादी की लड़ाई के दृश्यों में बदलता है। कहा जाता है, प्लासी ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया, लेकिन बक्सर ने उन